कौन है पसमानदा बोहरा मुस्लिम? इन्हें बीजेपी के साथ क्यों लाना चाहते हैं पीएम मोदी? भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव का एजेंडा साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में 400 दिन से भी कम बचे हैं। ऐसे में सामाजिक समरसता के लिए हर गांव में हर एक मतदाता एक पहुंचना होगा। पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि मुस्लिमों को लेकर गलत बयानबाजी नहीं करें। साथ ही मोदी ने कार्यकर्ताओं से पसमानदा मुसलमानों बोहरा मुस्लिमों तक पहुंच बनाने के लिए कहा। पीएम ने कहा कि कोई हमें वोट दे या न दे, लेकिन सबसे संपर्क बनाए। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी ने पहली बार पसमानदा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने पर जोर नहीं दिया, बल्कि गुजरात में सीएम पद पर रहते हुए ही उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक के बीच अपनी पैठ जमाने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने पूरे मुस्लिम समाज को जोड़ने के बजाय पसमानदा और बोहरा मुस्लिमों पर फोकस किया था। इस रणनीति में बीजेपी को गुजरात में फायदा भी हुआ था और सीएम से पीएम बनकर दिल्ली आए तो भी मोदी ने मुसलमानों को इसी तबके को साथ लेने पर जोर देते रहे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़े हैं, जबकि बोहरा मुस्लिम काफी समृद्ध, संभ्रांत और पढ़ा लिखा माने जाते हैं। मोदी ने गुजरात में व्यापारियों की सुविधा के हिसाब से नीतियां बनाई, जो बोहरा समुदाय के उनके साथ आने की बड़ी वजह बनी थी, जबकि पसमानदा मुस्लिम को जन कल्याण की योजनाओं का लाभ देकर जोड़ने की कवायद की है। गुजरात में सीएम रहते हुए भी बोहरा मुस्लिम मोदी के साथ खड़ा था और आज जब मोदी पीएम पद पर हैं, तो लेकिन गुजरात से बाहर के राज्यों में बोहरा समाज अभी भी बीजेपी के साथ नहीं जुड़ सका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने की कड़ी में पीएम मोदी ने बोहरा समुदाय और पसमानदा मुसलमानों के साथ मेल मुलाकात करने की बात कही है। बोहरा गुजराती शब्द वहराऊ अर्थात व्यापार का अपभ्रंश है। ये मुस्ताली मत का हिस्सा है जो 11वीं शताब्दी में उत्तरी मिस्र से धर्म प्रचारकों के माध्यम से भारत में आए थे। बोहरा समुदाय की विरासत फातिमी इमामों से जुड़ी है, जिन्हें पैगंबर हजरत मोहम्मद का वंशज माना जाता है। ये समुदाय मुख्य रूप से इमामों के प्रति ही अपना अकीदा रखता है। इमाम तैयब अबुल कासिम के बाद 1132 से आध्यात्मिक गुरुओं को सैयदना कहा जाता है। भारत में करीब 20 लाख से ज्यादा बोहरा समुदाय के लोग हैं। मुस्लिम समाज मुख्य रूप से दो हिस्सों में शिया सुन्नी में बटा हुआ है। बोहरा समुदाय शिया और सुन्नी दोनों में होते हैं। सुन्नी बोहरा हनफी इस्लामिक कानून को मानते हैं, तो दावदी बोहरा मान्यताओं में शिया समाज से मिलती जुलती है। बोहरा समाज सूफियों और मजारों पर खास विश्वास रखता है। इस्माइली शिया समुदाय का उपसमुदाय है। ये अपनी प्राचीन परंपराओं से पूरी तरह जुड़ी कौम है, जिनमें सिर्फ अपने ही समाज में ही शादी करना शामिल है। वहीं मुसलमानों के पिछड़े वर्ग को पसमानदा मुस्लिम कहा जाता है। देश में मुसलमानों की कुल आबादी के 85% को पसमानदा कहा जाता है, यानी वो मुस्लिम जो दबे हुए हैं। इसमें दलित और बैकवर्ड मुस्लिम आते हैं। हिंदुओं की तरह भारतीय मुस्लिमों में भी जातीय व्यवस्था है। मुस्लिमों के उच्च वर्ग या सवर्ण को अशरफ कहते हैं, लेकिन इसके अलावा ओबीसी और दलित मुस्लिम हैं, उन्हें पसमानदा कहा जाता है। पसमानदा मूल तौर पर फारसी का शब्द है, जिसका मतलब होता है वो लोग जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। मुसलमानों के ओबीसी तबके को पसमानदा मुस्लिम कहा जाता है। आपको बता दें, बीजेपी मुस्लिमों को जोड़ने के लिए कई तरह के सियासी प्रयोग कर चुकी है, लेकिन अभी तक उससे सफलता नहीं मिली है। मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक मोटे तौर पर बीजेपी से दूर ही रहा। इसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से जोड़ने की उम्मीद नहीं छोड़ी। ऐसे में बीजेपी ने जिस तरह से हिंदू वोटों में दलित और पिछड़ों को जोड़कर अपनी सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत किया है, उसी तर्ज पर मुस्लिम के ओबीसी समुदाय को भी जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाया है।